हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टार इंडिया सौरभ से यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, ये आपके सामने आप ये लेकर आए हैं यही अपना ममता वाला चैप्टर। उसका दूसरा पैराग्राफ है ये। तो इसमें लिखा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अर्थात जब जब चूड़ामणि अर्थात उस ममता के जो पिता थे वो रिश्वत लेकर के इतना ढेर सारा सोना उसके सामने लेकर आए, तब उसने कहा कि इतना सारा सोना ये सब आप क्यों लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस राज्य का पतन होने वाला है और जब इसका पतन हो जाएगा तो मैं मंत्री नहीं रह जाऊंगा और ये सब व्यवस्था बिखर जाएगी, भविष्य में कोई संकट ना आए, इसलिए तब के लिए विपत्ति काल के लिए ये इतना सारा धन मैंने इकट्ठा किया है। तो ममता कहने लगती है कि हे भगवान, तब के लिए अर्थात उस समय के लिए जब आगे भविष्य में समस्या आएगी, विपत्ति काल के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अर्थात ईश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का उपभोग कर सकें, लेकिन फिर भी आप इतना सारा आयोजन करके लाए हैं। तो वो कहती है कि पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी। अर्थात क्या इस संसार में कोई ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके या कोई थोड़ी सी भीख दे दे उसको। तो कहती है फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इनकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि मैं इस सब को प्राप्त नहीं करना चाहती हूँ, इसकी चमक मेरे मति को फेर रही है, अर्थात मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। तो इस प्रकार देखिए, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहता है कि हे भगवान से लेकर के बना रही थे। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उनका अपमान किया है। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, इसकी चमक मेरी आंखों को कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से काँप रही हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहता है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो यहाँ पर तो अपने पिता का कौन सा कृत्य, अपने पिता द्वारा शेरशाह से 10 थाल सोना रिश्वत के रूप में लेना ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो गाइज, ये दूसरा पैराग्राफ आपका पूरा हो गया। इसको आप सही ढंग से लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।